धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि कोण क्या होता है। तो दो लाइंस के बीच में जब ये दो लाइंस है ना एक दूसरे से मतलब एक पॉइंट पर मिलती हैं और दूसरे पॉइंट से दूर होती जाती हैं, तो ये जो यहाँ पर ये जो बनता है ना, ये इसको हम बोलते हैं कोण। जैसे सपोज यहाँ पर अगर हमारा 45 डिग्री बने है ना, तो अब ये पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा इसको डिसाइड करेंगे हम इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये एक लाइन इसके अबाउट यानी कि इसके सापेक्ष ये लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रही हैं। तो ये सपोज ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, और अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो इसको नेगेटिव। अब ये क्या होता है ये सब इससे पहले हम समझते हैं ये इसके थ्रू। तो अगर हमारा जो एंगल है अगर वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, जिस यहाँ पर ये जो हमारा निरपेक्ष मतलब यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन है इसके अबाउट में यानी कि इसके चारों ओर अगर वो वामावर्त दिशा में, इस दिशा को क्या बोलते हैं वामावर्त दिशा, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा को हम वामावर्त दिशा बोलते हैं। इस डायरेक्शन में अगर वो घूम रहा है घड़ी की दिशा में तो एंगल नेगेटिव होता है ना, ये दिशा समझ में आ गई। और अगर इस दिशा में घूम रहा है तो एंगल नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ये दक्षिणावर्त होता है। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में हम घूम रहे हैं तो उसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में कह रहे हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। और अगर एंगल के केस में अगर हम बात करें जाए, अगर एंगल इस लाइन के थ्रू अगर उल्टी दिशा में घूम रहा है तो वहाँ पर एंगल पॉजिटिव होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाया है, ये हमारी रेफरेंस लाइन यानी कि इस लाइन के सापेक्ष हमको कोण मेजर करना है। तो इस लाइन के सापेक्ष ये दूसरी लाइन है जहाँ पर ये कोण बन रहा है तो उसको हम मेजर करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये तीर के द्वारा दिखाया है। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी कि अगर हम और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, देखिए यहाँ पर ये घड़ी की उल्टी दिशा वाली डायरेक्शन हो गई, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है दक्षिणावर्त वाली है ना, दक्षिणावर्त वाली। तो इस डायरेक्शन में ये जो कोण है ये इसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा है। अब इस केस में यहाँ पर देखिए हम इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं, एंगल यहाँ पर हमें बता रहा है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगा, मीन्स ये इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कौन सी दिशा है घड़ी वाली दिशा, यानी कि घड़ी इस तरीके से चलती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज है ना, इसको बोलते हैं वामावर्त। तो वामावर्त दिशा में है इसलिए ये एंगल की वैल्यू दोनों की सेम है, निरपेक्ष वैल्यू, ये 60 डिग्री 60 डिग्री। लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये डिसाइड करेंगे हम इसकी दिशा के आधार पर। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए ये नेगेटिव होगा। और अगर हमें केस अगर स्टडी करें तो यहाँ पर ये हमारा ये सिंपल अगर ये वाला जो एंगल है देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा देखिए, अगर ये यहाँ से ये हमारी निरपेक्ष लाइन है यानी कि इसके सापेक्ष में कोण मेजर करना है। अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये होगा प्लस का 180 डिग्री, क्योंकि लाइन का ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर यही लाइन ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन इस लाइन से इस तरीके से अगर मूव करती है यानी कि यहाँ पर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था यानी कि दक्षिणावर्त घूम रहा था इस तरीके से तो ये प्लस हो गया। अब ये उल्टा यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है वहाँ पर वामावर्त है ना, तो ये माइनस का 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।